मान के बातों को सुनकर शिवांगी धीरे से बुदबुदाई, मैं हूं ना, बोल तो ऐसे रहे है जैसे मैं हूं ना कि शाहरुख खान हो। हाथ छोड़ दो शिवांगी, मैं हूं ना। हे महादेव, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, प्लीज मुझे बचा लेना, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। हर हर महादेव। शिवांगी को अजीब अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए और बड़बड़ाते हुए देखकर मान बोला, ये तुम इतना धीरे धीरे क्या बुदबुदा रही हो। शिवांगी मान को देख के हड़बड़ा के बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। मान नहीं नहीं, कुछ तो बोल रही थी तुम, कहीं गाली तो नहीं दे रही हो मुझे मन में। शिवांगी नहीं नहीं सर, मैं क्यों आपको गाली दूंगी। मान क्या पता दे भी सकती हो, जमाना बहुत खराब है शिवांगी, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शिवांगी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, कुछ बात है क्या सर, कोई बात है जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं। मान नहीं शिवांगी, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अभी के टाइम पर कभी किसी के ऊपर अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है मुक्ति की। शिवांगी तो क्या आप कभी किसी पर भरोसा नहीं करते। मान करता हूँ, बट ब्लाइंड ट्रस्ट वो अभी तक कबीर को छोड़ के किसी पर नहीं हुआ था। फिर शिवांगी की आंखों में देखकर, पर अब किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने को जी चाह रहा है, पर डर लगता है शिवांगी की मेरा ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया तो उसे मेरा वो साइड देखने मिलेगा जो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। मान की बातों को सुनकर शिवांगी मन ही मन बोली, मैं भी तो आपका ट्रस्ट तोड़ने वाली हूँ सर, जब आपका मेरे बारे में सच पता चलेगा तब आपका भरोसा मेरे ऊपर से भी तो उठ जाएगा, तब क्या होगा। डर लगता है उसे बारे में सोचकर, पर आपसे ज़्यादा दिन तक छुपा के भी नहीं रख सकती वो बात। ये गिल्ट मुझे अपने अंदर ही अंदर खाए जा रही है। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर चाहे जो हो, जो भी बात मेरे और मालिनी के बीच में हुआ था वह सब बता दूंगी मैं आपको, फिर चाहे अब जो फैसला ले। शिवांगी को ऐसे चुप और अपने में ही गुम देखकर मान बोला, ओ हेलो शिवांगी, किस दुनिया में हो तुम। शिवांगी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर। मान कैसे, क्या बोला मैंने। शिवांगी यही आप डरते हैं किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो। मान हाँ शिवांगी बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा अभी तक जानती नहीं हो। मेरा हमराज सिर्फ कबीर है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। तुमने मुझे अब तक उस तरीके के गुस्से में कभी देखा ही नहीं, मुझे कभी जल्दी गुस्सा नहीं आता है शिवांगी, पर जब कोई मेरा भरोसा या मेरा ट्रस्ट तोड़ होता है तो मुझे उस बात पर बहुत गुस्सा आता है, और यह गुस्सा बेहद होता है, मैं अपने कंट्रोल में नहीं होता उसे वक्त। कोई मुझसे झूठ बोले या मेरा ट्रस्ट तोड़े, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पर छोड़ो ना इन बातों को, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो करने आए हैं वही करेंगे, तुम यही रुको, मैं अभी बंदोबस्त करके आता हूँ। ओक। मान वहां पर से कुछ दूरी पर चला गया और किसी आदमी से बात करने लगा। शिवांगी वहीं पर खड़ी रही और मान को देखते हुए ये सोचने लगी थी, आप कहते हो आपको बर्दाश्त नहीं होता जब कोई आपसे झूठ बोले, पर हमारा मिलना, ये जॉब, ये एहसास, सब कुछ एक झूठ पर ही तो टिकी हुई है। पर क्या होगा तब जब आपको मेरा झूठ पता चलेगा। जो भी हो मैं आपसे और कुछ नहीं छुपाऊंगी, मैं वापस जाते ही आपको सब कुछ सच बोल दूंगी, फिर चाहे आप मेरी मजबूरी को समझे या नहीं। मान को देखते हुए शिवांगी को सी गई थी, और खोती भी क्यों नहीं, देखने में वह कोई हीरो से कम नहीं लगता था। हीरो क्या, अच्छे अच्छे नंबर 1 इंटरनेशनल टॉप मॉडल से भी बेस्ट दिखता था वो। 6 फुट के ऊपर हाइट, ब्राउन हेयर, नीली आंखें, फीट बॉडी, चलने का एक अलग ही स्टाइल था उसका। शिवांगी होश में आई मान के आवाज से, उसने देखी मान कुछ दूरी पर से ही हाथ हिलाकर उसे इशारा करके आवाज दे रहा था और वहां बुला रहा था। शिवांगी भी हाथ हिलाकर इशारे से बोली, मैं आती हूँ। शिवांगी नजदीक गई तो मान बोला, क्या हो जाता है तुम्हें शिवांगी, कहाँ खो जाती हो, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं तुम्हें। शिवांगी कुछ नहीं, कर बस ऐसे ही आप बोलिए ना, क्या हुआ। मान चलो चलते हैं, अब हमारा टाइम आ गया है उड़ने के लिए। शिवांगी सर प्लीज आप ही जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने ये सब कभी किया नहीं है, कहीं मैं गिर गई तो। मान तुम नहीं गिरोगी शिवांगी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करके देखो, कह के मान शिवांगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शिवांगी एक बार मान के हाथों की तरफ देखी, फिर मान के आंखों को, मान अपने पलकों को झपकाया और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और सामने चल दिए। वो दोनों पहाड़ के किनारे से थोड़े दूरी पर ही थे, तभी एक आदमी आया और अपने साथ 2 पैराशूट, हेलमेट, जूते, दस्ताने, एल्बो गार्ड और घुटने के लिए सेफ्टी गार्ड लेके आया और बोला, सर जैसा कि आपने बोला था आपको पैराग्लाइडिंग आती है और आपने ये स्पोर्ट्स पहले भी बहुत किया हुआ है, पर मैडम को देखकर ऐसा लगता है उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं की है और थोड़ी मैडम डरी हुई है, तो क्या आप अकेले पैराग्लाइडिंग करेंगे, मैं मैडम को ट्रेन कर दूंगा। मान नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो, हम वापस आएंगे तो तुम अपना सामान लेने आ जाना, मैं खुद उसे ट्रेन कर लूंगा और वो मेरे साथ ही पैराशूट में जाएगी। मान ये बोलकर उसके हाथ से सारा सामान ले लिया और शिवांगी को हेलमेट और ग्लव्स वगैरह पहनने लगा। शिवांगी सेफ्टी के चीज़ों को पहनते हुए मान को देखे जा रही थी। मान को जब अपने ऊपर किसके नज़रों का एहसास हुआ तो वो शिवांगी से पूछा, कुछ कहना चाहती हो। शिवांगी नहीं, मतलब हाँ, आपको कैसे पता चला, मुझे आपसे कुछ पूछना है।
शिवांगी सेफ्टी के चीज़ों को पहनते हुए मान को देखे जा रही थी। मान को जब अपने ऊपर किसके नज़रों का एहसास हुआ तो वो शिवांगी से पूछा, कुछ कहना चाहती हो? शिवांगी, नहीं मतलब हाँ, आपको कैसे पता चला? मुझे आपसे कुछ पूछना है। बस पता चल गया, अब पूछो क्या पूछना है। शिवांगी, आपने उसे आदमी को भगा क्यों दिया? वह ट्रेनर था, मुझे अच्छे से ट्रेन कर देता, सेफ्टी की सारे रूल्स भी बता देता ना वो मुझे। शिवांगी के बातों को सुनकर मान थोड़ा रूठ होकर बोला, क्यों मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? जब मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है, और तुम मेरे साथ सेफ हो तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है? मैं लेकर चल रहा हूँ ना तुम्हें, अब चुपचाप ये सारी चीज़ अच्छे से पहनो और चलो मेरे साथ। शिवांगी मन में ही बोली, कहाँ फंसा दिया महादेव, यह इंसान अकेले चला जाता तो मैं बहाने से पीछे रह जाती और कुछ भी बहाना बना के ये न करती और मुझे पैराशूट में उड़ाना नहीं पड़ता, पर यह इंसान माने तब ना। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, उसे ट्रेनर को भी भगा दिया, अब मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा। प्लीज़ महादेव बचा लेना मुझे मरना नहीं है। मान, अगर मन ही मन मुझे गालियाँ दे के हो गई हो तो चले। शिवांगी, नहीं मैं आपको गाली क्यों दूंगी, वो मैं बस कुछ सोच रही थी। मान, हाँ पता है तुम बहुत सोचती हो, पर अब जितना भी सोचना है वह बाद में वापस आकर सोच लेना, अभी चलो। और थोड़ी ही देर में वह दोनों हवा में थे। जहां मान इस राइड को बहुत एंजॉय कर रहा था, वहीं शिवांगी की डर के मारे हालत ही खराब थी। दूर कहीं पे से एक गाना सुनाई दे रहा था, उड़े खुले आसमान में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे, ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुले हैं जो पल, कहे ये नज़र, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। शिवांगी सीव करती हुई बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, नीचे देखूं तो चक्कर आ रहे हैं। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो मान, कुछ नहीं होगा। शिवांगी मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। शिवांगी मान की आंखों में दिखी तो मान बोला, अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो, टेक अ ब्रीद इन ब्रीद आउट। उड़े खुले आसमान में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ये हुआ। फिरते हैं महके महके हम, खोई हैं कहीं बातें नहीं जब हैं ऐसे बहके हम। शिवांगी एक लंबी सांस लेके छोड़ी तो मान बोला, जस्ट रिलैक्स औक, अब अपने आंखों को खोलो और चारों तरफ देखो, ये खूबसूरत नज़ारे, ये उड़ती हुई पंछी, ये बादल, देखा है ये नज़ारा कभी और कहीं? हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी। हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी, अब जीना हमने सीखा है। शिवांगी धीरे से अपने आंखों को खोली और देखी तो सामने से कुछ पंछियों का झुंड उड़कर जा रहा था। वो ये देखकर खुश हो गई और चारों तरफ देखी, एक सुकून सा एहसास हुआ उसे। डर तो उसे अभी भी लग रही थी, पर मान के बातों से वो डर अभी काफी हद तक कम हो चुकी थी। याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नए। वो पल जाने कैसा था, कहे ये दिल के जा उधर ही तू जहां भी लेके जाए आरज़ू। ओहो अब तो जो भी हो सो हो, जो भी हो सो हो उड़े, जो भी हो सो हो उड़े, जो भी हो सो हो। कुछ वक्त बाद वो लोग नीचे उतर आए। मान तो रिलैक्स था, पर शिवांगी अभी भी थोड़ी सी डरी हुई थी। जो भी हो, यह उसकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ा डरना तो लाजमी था। मान, तो तुम्हें कैसा लगा शिवांगी पैराग्लाइडिंग करके? शिवांगी, अच्छा था सर, पर डर भी बहुत लग रही थी। पहले पहले तो बहुत डर लगा, फिर आपके बोलने के बाद जब शांत मन से सब देखा तो बहुत खूबसूरत सा एहसास भी हुआ। मान, दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला डरने जरूरत नहीं है। तो चले अब वापस अपने कैंप की तरफ, वैसे भी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और हमें पहुंचने में भी इतना वक्त तो लगेगा ही। दोनों कार में बैठे और वापस अपने कैंप के तरफ निकल गए। इधर दूसरी तरफ मुक्ति तो सो गई थी और कबीर भी वोटिंग के लिए निकल गया था, पर जाने आज क्यों उसे रह रहकर मुक्ति का ध्यान ही आ रहा था। उसके दिमाग में शिवांगी की कही हुई सारे बातें याद आ रही थी। मुक्ति के साथ क्या क्या हुआ था, उसने कितना दर्द सहा था। उसने अपना सर झटका और बोला, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ उसके बारे में, कितनी बदतमीज है वो लड़की, सीधे तरीके से बात तक करनी नहीं आती, और मैं हूँ जो उसके बारे में सोच रहा हूँ। टाइम पर उसने मान को फ़ोन किया था, इसलिए उसे पता था कि मान भी पहुंचने वाला होगा कैंप, इसलिए वह भी निकल गया कैंप के तरफ। क्योंकि वह नज़दीकी था तो इसलिए कैंप जल्दी पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा मुक्ति एक टेबल पे बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। उसने मुक्ति के सामने जाकर बोला, मान और शिवांगी अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे और सारा स्टाफ भी पहुँच जाएगा, तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ नहीं थी, ठीक है ना? मुक्ति, हाँ ठीक है, मैं उन्हें कुछ पता नहीं चलने दूंगी, बस तुम मेरे सामने मत आना। पता नहीं क्यों तुम्हारा शक्ल देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कबीर, तुम कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकती क्या? मुक्ति, नहीं, क्योंकि तुम्हारा शक्ल देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। पहले तो ठीक भी था, पर कल के बाद अब तुम्हारा शक्ल से भी मुझे नफरत होने लगी है। कबीर, अच्छा ठीक है, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ तो मैं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोलने आया था कि वह दोनों आने वाले होंगे।
कबीर इतना बोलकर चला गया तो मुक्ति उस तरफ देखती रह गई जिस तरफ कबीर गया था। उसके आंख फिर से नम होने लगी, पर इस बार उसकी आंखें क्यों नम हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। कबीर का उसके साथ बिना बहस किया जाना भी उसे जैसे खल रहा था, पर ऐसा क्यों वह नहीं जानती थी। कबीर, अच्छा ठीक है, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूं तो मैं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही बोलने आया था कि वह दोनों आने वाले होंगे। कबीर इतना बोलकर चला गया तो मुक्ति उस तरफ देखती रह गई जिस तरफ कबीर गया था। उसके आंख फिर से नम होने लगी, पर इस बार उसकी आंखें क्यों नम हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। कबीर का उसके साथ बिना बहस किया जाना भी उसे जैसे खल रहा था, पर ऐसा क्यों वह नहीं जानती थी। थोड़ी देर में मान और शिवांगी भी कैंप पहुंच गए और स्टाफ भी। मान मुक्ति से मिला तो पूछा, तो कैसा गया आज का दिन मुक्ति, वोटिंग एंजॉय किया या नहीं? कबीर ने तुम्हारा ख्याल तो रखा ना सही से? मुक्ति, हाँ मान भाई, मैंने आज बहुत एंजॉय किया, बहुत वोटिंग भी की और राफ्टिंग भी। कबीर ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। कबीर मन में ही देखा तो झूठी कहीं की कितने सफाई से झूठ बोलती है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता। शिवांगी अभी भी थोड़े गुस्से में थी तो वह मुक्ति को थोड़ा इग्नोर ही कर रही थी। मुक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारा दिन कैसा गया शिबू? तुम तो पैराग्लाइडिंग से डरती हो ना, तो तुमने किया पैराग्लाइडिंग? शिवांगी, हाँ किया और ठीक था दिन। इतना ही बोलकर वह आगे निकल गई रूम की तरफ। तो मान बोला, उसे थोड़ा टाइम दो, मुक्ति अभी भी गुस्से में है, वह धीरे धीरे उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मुक्ति, मैं समझ सकती हूँ भाई, जो गलती मैंने की है वह काफ़ी बड़ी है और वह इतनी जल्दी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी। मैं बहुत अच्छे से उसे जानती हूँ। चलिए मैं भी जाती हूँ रूम की तरफ। तभी एक स्टाफ आकर बोला, सर हमने आज बोनफायर का इंतजाम किया है, खाने का इंतजाम भी वहीं पर किया गया है, तो कुछ देर में आप लोग वहां पहुंच जाए। मान ओक बोला और सबसे बोला, ओके गाइज, ऑल ऑफ गो एंड फ्रेशन अप एंड मीट नियर द बोनफायर इन अ लिटिल वाइल। थोड़ी ही देर में सब बोनफायर के पास खड़े थे। मान, कबीर, मुक्ति और शिवांगी भी थी। उतने में ही देव वहां आया। कल रात के झगड़े के टाइम वह भी कैंप में नहीं था, वह भी मालिनी के साथ उसे मीटिंग में गया हुआ था, इसलिए उसे भी मुक्ति और शिवांगी के झगड़े के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने शिवांगी से हाय बोला और मुक्ति से बोला, हेलो मुक्ति, तुम शायद मुझे पहचान ही नहीं। मुक्ति, नहीं पहचान तो नहीं पा रही हूँ, पर शायद कल रात को मैंने आपको फैशन शो में देखा था। देव, हाँ तुमने मुझे फैशन शो में ही देखा था। मेरा नाम देव है, मैं मान का फैशन हाउस का मैन डिजाइनर हूँ। कल शो में जितने भी कपड़े पहने गए थे वह सब मेरे ही डिजाइन्स किए हुए थे। मुक्ति, ओ वाओ, अब काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन कर लेते हैं, कल के ड्रेसेज काफ़ी खूबसूरत थी। देव, थैंक यू। मुक्ति, इस तारीफ के लिए कबीर भी थोड़े दूरी पर ही खड़ा था और उन दोनों को एक साथ हंसते हुए बात करते हुए देखकर खुद में कूद रहा था और बोल रहा था, देखो तो इसके साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रही है। मेरे साथ बात करने में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, तब तो जैसे जुबान में मिर्ची लग जाती है और चिढ़ती तो ऐसी है मुझसे जैसे मुझ में कहीं कांटे लगे हो। कबीर बोला, ओह गाइज, अब खाना शुरू करें, वैसे भी सब काफ़ी थक चुके हैं और सबको भूख भी लगी होगी। सबने हाँ बोला और खाना शुरू हो गया। खाने के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए थे, जिसको इंडियन पसंद था उसके लिए इंडियन भी था और कॉन्टिनेंटल भी। सबका खाना हो गया तो देव आगे आया और बोला, 1 मिनट गाइज, रूम में जाने से पहले आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है। सब ने पूछा क्या, तो वो बोला, क्यों ना एक छोटा सा गेम हो जाए। कबीर, देख देव, पूरा दिन भर सब ने कुछ ना कुछ किया है तो सब काफ़ी थके हुए हैं, अभी किसी में इतनी एनर्जी नहीं होगी तेरे साथ गेम खेलने का, अभी सभी को सोना है। देव, कबीर सुन तो ले एक बार, क्या गेम है? मान, देव अभी कुछ नहीं सुनना है, सब काफ़ी थके हुए हैं और जैसा कि कबीर ने बोला किसी में इतना एनर्जी नहीं है गेम खेलने के लिए। देव, यह एनर्जी वाला गेम नहीं है। मान, एक बार सुन तो लो मैं जो बोल रहा हूँ। शिवांगी, पर सर एक बार सुन लीजिए ना, अगर वो इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो। मान, अच्छा ठीक है, बोलो देव। तो हम लोग स्पिन द बॉटल खेलेंगे, बट इसके रूल्स थोड़े अलग होंगे। कबीर, स्पिन द बॉटल तो हमने पहले भी खेले हैं, अब इसमें अलग क्या करना है? देव, अलग ये है कबीर, मैं बोतल घुमाऊंगा और यह बोतल जहां पर रुकेगी या जिसके तरफ रुकेगी उसके लिए मेरे पास एक बाउल है, उसमें काफ़ी चिट होगी। उस एक चीट को चुन के उसके अंदर कुछ लिखा होगा, जैसे कोई भी शब्द या कोई गाना या कुछ भी, जिसके तरफ वो बोतल पॉइंट होगा वो उसे चिट के हिसाब से उस सवाल का जवाब देने होंगे। मान, हम क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो जिसको ये गेम खेलना है वह यहाँ पर बैठ सकता है और जिसको लग रहा है वह ज़्यादा थके हुए हैं वह अपना रूम में जाकर आराम कर सकता है, कोई प्रेशराइज नहीं है कि यहाँ पर रुकना ही है। मान के बातों को सुनकर आधे स्टाफ तो चले गए, उन्हें लग रहा था वह ज़्यादा थके हुए हैं। अभी यह पर कुछ एक स्टाफ, मालिनी, कबीर, मानदेव, शिवांगी और मुक्ति, यही लोग थे। मालिनी का पति भी चला गया ये बोलकर कि वह काफ़ी थक गया है और अभी उसे सोना है। सब बोनफायर के पास एक जगह देखकर कुर्सी लेकर गोल करके बैठ गए। देव एक छोटा सा टेबल लेकर आया और बीच में रख दिया और बोला, बोतल कहाँ से लाएं? तो मुक्ति बोली, वो मान भाई के गाड़ी के डिग्गी में मैंने शैंपेन का बोतल देखा है।
मान, पर मैंने तो कभी कोई बोतल रखी ही नहीं मुक्ति, वो मैंने वो बोतल रखी थी। मुक्ति के बातों को सुनकर सबका चेहरा मुक्ति के ऊपर घूम गया तो मुक्ति ने बोला सॉरी, वो मैंने आते वक्त रखी थी, मुझे लगा शायद कभी कुछ सेलिब्रेशन के टाइम पर लग जाए, वैसे मैं नहीं पीने वाली थी सच्ची शिवांगी। शिवांगी, हाँ पता है तुम कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। मान, बस करो शिवांगी, यह टॉपिक फिर से कहीं दूसरी जगह जा रही है। देव, ये लो गाड़ी की चाबी और जाओ जाकर बोतल निकलो डिग्गी से, और उसके साथ में 4-5 ग्लासेस भी लेकर आना। शिवांगी, हाँ पता है तुम कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। मान, बस करो शिवांगी, यह टॉपिक फिर से कहीं दूसरी जगह जा रही है। देव, ये लो गाड़ी की चाबी और जाओ जाकर बोतल निकलो गाड़ी के डिग्गी से, और उसके साथ में 4-5 ग्लासेस भी लेकर आना। देव, बोतल तो मैं ले आऊंगा पर ग्लासेस की क्या जरूरत है। मान, देव बोतल के साथ ग्लास इसलिए चाहिए, बोतल के अंदर जो शैंपेन है उसका क्या करेगा, फेंकेगा क्या, इसीलिए। देव ओक बोलकर चला गया। थोड़ी देर बाद देव वापस आया तो उसके हाथ में शैंपेन का एक बोतल और 5 से 6 ग्लासेस थी। तो मान पूछा किस किस को इंटरेस्ट है शैंपेन पीने में, तो कबीर बोला आज इसकी ज़रूरत मुझे भी है। मान, मुझे भी थोड़ी दे दे। मान चैंपियन का बोतल ओपन किया और ग्लासेस भरे, उसने शिवांगी की तरफ देखा तो उसने बोला सॉरी मैं अल्कोहल नहीं पीती। तो मान, देव, कबीर, मालिनी और कुछ स्टाफ शैंपेन ले लिए। देव खाली बोतल को लेके टेबल पर रखा और एक बाउल रखा, उसमें काफ़ी चिट थी। उसने बोतल स्पिन किया तो बोतल घूमते हुए शिवांगी और मुक्ति के बीच में पॉइंट होकर रुकी। कबीर बोला अब क्या किया जाए, बोतल तो शिवांगी और मुक्ति के बीच में आकर रुकी है। तो देव बोला उसमें क्या हुआ, जवाब शिवांगी और मुक्ति दोनों देंगे। उसने बाउल में हाथ डाला और एक चिट्ठी निकली, चिट में लिखा था लव। तो देव ने बोला अब बताओ शिवांगी तुम्हारे लिए प्यार क्या है। शिवांगी एक बार मान के आंखों में देखा और बोलना शुरू किया, प्यार वो नहीं जो कहकर दिखाया जाए, प्यार वो है जो छुप कर निभाया जाए। प्यार वो आसमां है जिसे कभी दबाया ना जाए, प्यार वो ज़मीन है जिसे कभी गिराया ना जाए। प्यार वो आग है जिसे कभी बुझाया ना जाए, प्यार वो सुकून है जिसे कभी छोड़ा ना जाए। प्यार वो एहसास है जो हमेशा महसूस किया जाए, प्यार वो गीत है जिसे ज़िंदगी भर गुनगुनाया जाए। प्यार वो जीत है जिसे हमेशा मनाया जाए, प्यार वो रीत है जिसे ज़िंदगी भर निभाया जाए। प्यार वो कमज़ोरी है जिसे कभी आजमाया ना जाए, प्यार वो ताकत है जिसे कभी भुलाया ना जाए। प्यार वो वचन है जिसे कभी तोड़ा ना जाए, प्यार वो आदत है जिसे कभी भुला ना जाए। प्यार वो इज्जत है जिसे कभी ठुकराया ना जाए, प्यार वो भगवान है जिसे कभी रूठा ना जाए। प्यार वो बचपना है जिसे कभी भुलाया ना जाए, प्यार वो ज़मीर है जिसे कभी बेचा ना जाए। प्यार वो ज़िद है जिसमें कभी रोका ना जाए, प्यार वो सुख है जिसमें कभी रोया ना जाए। प्यार वो मंदिर है जिसे रोज पूजा जाए। शिवांगी के शायरी को सुनकर सबने जोर से तालियां बजाई तो देव ने बोला वाओ शिवांगी, मुझे तो पता ही था तुम्हारा प्यार को लेके इतना खूबसूरत डेफिनेशन है। शिवांगी अभी भी मान को देख रही थी और मान भी, दोनों जैसे आंखों आंखों में ही बात कर रहे थे। देव बोला और तुम मुक्ति, तुम क्या कहना चाहती हो प्यार के बारे में। मुक्ति, मेरा नजरिया शिवांगी से बिल्कुल उल्टा है। देव, 1 मिनट, जहां तक मुझे पता है मुक्ति एक रॉक स्टार है, तो क्यों ना मुक्ति और शिवांगी कुछ सिंग करके हमें बताए। मुक्ति, नहीं नहीं, मेरे मूड अभी कुछ सही नहीं है। शिवांगी, और मुझे भी अभी नहीं गाना। देव, अरे ऐसे कैसे चलेगा, मान तुम ही बोलो ना, शायद तुम्हारी सुन ले। मान, जब सब इतना बोल रहे हैं तो तुम भी अपना टैलेंट दिखाने से पीछे क्यों हट रही हो, दिखा दो अपना टैलेंट, हम भी तो देखें तुम कितना अच्छा बजती हो। मुक्ति, ठीक है पर मेरी भी एक शर्त है, बोतल स्पिन होने के बाद जिस जिसको गाना आता है वो सभी गाएंगे, या यूँ कहो चिट में लिखा जो भी शब्द आएंगे गाने के जरिए वो बोलेंगे। देव ऑक ड्यून। मुक्ति, हाँ वैसे भी मुझे तो गाना आता नहीं, तो मुझे कुछ डर नहीं है। मुक्ति ऑक 2 मिनट्स बोल के अपना गिटार लेके आई और बोली शिबू साथ दोगी ना। शिवांगी मुक्ति को देखी और एक बार मान के तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिलाई। मुक्ति ने गिटार का ट्यून सेट की और बजाना शुरू की। उसके बाद गाना कुछ ऐसा था। मुक्ति, अनदेखी अनजानी, क्या ये मोहब्बत है। शिवांगी, चुपके से मिलते दिलों की ये आहट है। मुक्ति, क्यों प्यार के सब दीवाने। शिवांगी, जो खो गया वो ही जाने। मुक्ति, बातें किताबों की। शिवांगी, रातें हैं ख्वाबों की, हर ख्वाब इजहार है। मुक्ति, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। शिवांगी, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। शिवांगी गाते हुए कभी कभी मान को देख लेती, मान भी उसे ही देख रहा था। जहां मुक्ति के गाने से सबको उसके प्यार की तरफ नफरत और दर्द समझ आ रहा था, वही शिवांगी के गाने से सबको उसके नए प्यार का एहसास समझ आ रहा था। मुक्ति, क्या प्यार है, क्या इश्क, कैसी यह चाहत है, बेकार का काम लोगों की आदत है। शिवांगी, ये दो दिलों की सदा है, खामोशियों की जुबां है। मुक्ति, है खेल सौदा है। शिवांगी, जन्मों का वादा है, हर दिल का अरमान है। मुक्ति, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। शिवांगी, कितनी हसीन दुनिया लगती है चाहत में, हर शाम करती है अब मुस्कुराहट में। गाने लगी है हवाएं, ये फूल भी गुनगुनाएं,
तेरे ही बातें क्यों हम सबसे करते हैं, कैसी हसीन राज है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। मुक्ति गिटार बजाते हुए के पास गई और बोली, ब्रो क्या आज एक बार लास्ट में एक शॉट पी सकती हूँ। मानहा में अपनी पलकें झपकाई और एक शैंपेन का ग्लास मुक्ति के हाथ में थमा दी। मुक्ति एक सांस में ही शॉट पी गई और थैंक यू बोली। उधर से जब शिवांगी ने ये देखी तो मान को एक शॉकिंग एक्सप्रेशन दे के पूछा, ये क्यों और क्या हो रहा है। तो माँ ने इशारे में ही उसको पलकें झपका के शांत रहने का इशारा किया। मुक्ति ने फिर गाई, हमने लगे जो हर आंसू है टूटी, दिल ने बनाई ये तस्वीर क्यों झूठी। किस शिकायत करें हम, खामोश कैसे रहे हम, मना जी से अपनी इस दिल की धड़कन वह दिल से ही अनजान है। कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है शिवांगी, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। मुक्ति, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। गाना खत्म होने के बाद हर तरफ के खामोशी छा गई। जहां मान, शिवांगी, मुक्ति, कबीर, सभी के आंखें नम थी। सभी को मुक्ति के दर्द समझ आ रही थी। देव बोला, क्या बात है मुक्ति, तुम्हारे गाने में इतना दर्द, कोई बात है क्या, दिल में इतना दर्द पाले बैठे हो। गाना खत्म होने के बाद हर तरफ के खामोशी छा गई। जहां मान, शिवांगी, मुक्ति, कबीर, सभी के आंखें नम थी। सभी को मुक्ति के दर्द समझ आ रही थी। देव बोला, क्या बात है मुक्ति, तुम्हारे गाने में इतना दर्द, कोई बात है क्या, जो दिल में इतना दर्द पाले बैठी हो। मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं है देव सर, देव ओनली देव नॉट सर। वैसे भी तुम यहाँ पर मान का कोई एम्प्लॉय भी नहीं हो और सर बोलने से वो दोस्ती वाली फीलिंग नहीं आती। तो नो सर, सिर्फ देव औक। अब बोलो मुक्ति औक। देव हंसते हुए, क्या बोलूं अब, जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि कुछ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ। वो आगे कुछ बोलने ही वाली थी तभी वहां पर सोहा आई और बोली, क्या बात है गाइज, मेरे बिना ही सबने महफिल जमा ली। कबीर, हाँ तो तुम्हारे राह देखते तो सब सो जाते। तुम तो खुद उड़ती रहती हो, कब कहाँ चली जाती हो किसी को पता ही नहीं चलता। वैसे तुम थी कहाँ अब तक, बोटिंग में जाते वक्त तो तुम साथ थी, बाद में कहीं गायब हो गई और अब आ रही हो। मुक्ति मून बनाते हुए मन में बोली, आ गई पापा की परी। सोहा, ओहो कबीर, तुमने मुझे इतना मिस किया, क्या बात है। हाँ सॉरी गाइस, जोक्स अपार्ट। कबीर, तुम तो जानते ही हो पापा के कई सारे प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल कर रही हूँ। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुबह मुझे कॉल आया था। क्लाइंट दिल्ली से आए थे और उन्हें वापस भी जाना था और उनके साथ ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। तो मैंने उन्हें यहीं महाबलेश्वर के पास के एक होटल में बुलवा लिया। वहीं पे मीटिंग हुई जो कि थोड़ी लंबी चली, इस वजह से मैं अभी आ रही हूँ। वैसे सोहा कोई बैड गर्ल नहीं थी, बात बस इतनी सी थी कि वो अपने माँ और बाप की इकलौती औलाद थी। बाप के बारे बिजनेसमैन होने के वजह से पैसे की कभी कोई कमी नहीं हुई और पैम्परिंग भी बहुत मिली उसे। भले ही वो चाहे घर में हो या दोस्तों में, तो उसे लगता था उसके दोस्त सिर्फ उसके हैं। इसी वजह से वो मुक्ति और शिवांगी से थोड़ी चिढ़ रही थी। बाकी खुद भी एक बड़ी बिजनेस वुमन थी तो उसमें एटीट्यूड भी थी, पर दिल की अच्छी थी वो। देव ओ ओक, अब तुम भी हमें ज्वाइंट कर सकती हो। एक स्टाफ ने एक कुर्सी लाके रख दी देव के बाजू में। सोहा वहीं पर उन लोगों के ग्रुप के साथ आकर बैठ गई। देव ने बोतल फिर घुमाया तो बोतल कबीर के पास आकर रुकी। देव ने बोल से चिट उठाया तो उस चिट में से जो शब्द निकला वो था दोस्ती। तो देव बोला, कबीर दोस्ती पर कुछ बोलो। कबीर बोला, देखो मुझे गाना बना तो आता है नहीं, पर हाँ कुछ शब्द मेरे और मान के दोस्ती के नाम बोल सकता हूँ। सोहा बोलो, सिर्फ मान ही क्यों, क्या मैं और देव हम सब तुम्हारे दोस्त नहीं है। कबीर, तुम सब भी मेरे दोस्त हो, पर मान उसका बात कुछ अलग है। हम साथ में बचपन से है, बचपन से हर सुख दुख हमने साथ देखे हैं। हम दोनों की जिंदगी में जो कुछ भी कठिनाई आई है हमने साथ मिलकर फेस किया है, इसलिए उसका जगह मेरे दिल में कुछ स्पेशल है और वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों अलग नहीं हैं। देव, हाँ हम जानते हैं तेरे और मान के दोस्ती को, चल अब आगे बोल। कबीर बोला, तो बात कुछ ऐसी है, जिंदगी को गुजारने के लिए, वक्त का जहर मारने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए, फ़ोन पर शब्द गुजारने के लिए दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी है। दिल के छालों को फोड़ने के लिए, बर्फ़ उदासी की तोड़ने के लिए, रुख हवाओं का मोड़ने के लिए, दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। हमने माना कि दर्द देते हैं, राह में साथ छोड़ देते हैं, आस की डोर तोड़ देते हैं, तार दिल के झंझोड़ देते हैं, फिर भी मुझ जैसे आदमी के लिए, ज़िंदगी में रोशनी के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए तेरे जैसे दोस्त सचमुच बहुत ज़रूरी हैं। कबीर और मान उठकर एक दूसरे के गले लगे तो सबने खूब तालियां बजाईं। शिवांगी बोली, वाह कबीर जी, अपने तो बहुत खूबसूरत बातें कही दोस्ती के लिए। कबीर थैंक यू बोलकर बैठ गया तो देव ने बोतल फिर से घुमाया तो इस बार बोतल मालिनी के तरफ पॉइंट हुई। तो मालिनी बोली, देखो चिट निकलने से पहले ही बोल देती हूँ, ना तो मुझे गाना आता है ना ही पोएट्री, तो क्या करूँ मैं, मुझे वो बताओ। देव, ऐसे नहीं, हमें पता है आंटी। तो मालिनी बीच में ही बोली, स्टॉप इट देव, मुझे आंटी मत कहो। क्या मुझे देखकर तुम्हें मैं आंटी जैसी दिखती हूँ? मैं तो मान से भी कहती हूँ कि वह मुझे चाची जी या आंटी ना बोले, पर वह मेरा सुनता नहीं है। ये बात सच भी थी। भले ही मालिनी की एक 19 साल की लड़की थी, पर मालिनी को देखकर यह कहीं से भी लगता नहीं था। वह अभी भी बहुत स्लिम ट्रिम, यंग और खूबसूरत लगती थी। देखने से कोई उसे इतनी बड़ी लड़की की माँ है कह ही नहीं सकता था। देव, हम आपको आंटी नहीं कहे तो क्या कहे ये बता दीजिए। मालिनी, तुम लोग मेरा नाम ले सकते हो और अगर नाम लेना नहीं है तो मुझे मेम कहकर बुला सकते हो। देव, ओके ये ठीक है, तो चिट तो निकलनी पड़ेगी और उस चिट से जो निकलेगा वो आप करेंगी।
और हमें अच्छे से पता है आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है, तो कोई एक्ट्रेस का एक एक्टिंग करके बता दीजिएगा। मालिनी ओक मंजूर है। देव ने चिट निकाला तो उसमें से शब्द निकला सच। मालिनी उठी और आगे आकर थोड़ा स्टाइल से अपने कुर्सी को लेकर बैठ गई। वो अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास भी पकड़ी हुई थी स्टाइल से। फिर उसने बोलना शुरू किया। किसी ने सच ही कहा है, सच्चाई के 3 रूप होते हैं, एक आपका सच, एक उसका का सच और एक वो सच जो एक एक्चुअली में सच होता है। लेकिन मेरे हिसाब सच्चाई का चौथा एक रूप भी है, सच जिस पर हर कोई यकीन कर सके। हन आखिर वो सच किसके काम का जो किसी को मानना मुश्किल हो जाए। मेरे और उसके बीच में भी कुछ ऐसी ही लड़ाई थी, किसका सच ज़्यादा बिलीवेबल था, दैट्स इट। हम दोनों जैसे अपने अपने सच बेचने निकले थे। अब देखना ये था कि लोग किसके सच को खरीदता है। डायलॉग कॉपी बाय वेब सीरीज, नाम जाना है टू कमेंट में पूछो ग्रिन ग्रिन। मालिनी ने पूरा डायलॉग शिवांगी और मान के तरफ देखते हुए बोली थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। जहां शिवांगी समझ रही थी कि मालिनी उसके तरफ देखकर यह डायलॉग क्यों बोल रही है, वही मान को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था और उसने अपने मन में ही बोला, नहीं शिवांगी, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होना चाहिए। मालिनी ने पूरा डायलॉग शिवांगी और मान के तरफ देखते हुए बोली थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। जहां शिवांगी समझ रही थी कि मालिनी उसके तरफ देखकर यह डायलॉग क्यों बोल रही है, वही मान को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था और उसने अपने मन में ही बोला, नहीं शिवांगी, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं होना चाहिए। मान ऐसा ही था, उसका इंसान परखने की क्षमता बहुत अच्छी थी। जब से मालिनी ने डायलॉग्स बोलना शुरू की थी तब से मान शिवांगी और मालिनी दोनों को बहुत गौर से देख रहा था और ओवरजोर कर रहा था। मान, तुम सोच भी नहीं सकती अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा शक अगर सच में बदल गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा और फिर तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसे देखना तुम तो क्या दुनिया भी कभी पसंद नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरे शक को कभी सच में बदलने मत देना। देव, वाह मालिनी मैम, क्या एक्टिंग की है आपने, बहुत खूब। मालिनी ने थैंक यू बोली और अपना चेयर थोड़ा पीछे लेकर ग्रुप के साथ में फिर से बैठ गई। देव ने बोतल फिर से स्पिन किया तो इस बार बोतल मान के तरफ आकर रुका। देव ने बाउल से एक चिट उठाई और चिट में लिखा हुआ था फीलिंग्स। देव, देख मान, अब तू ये बोलना कि तुझे गाना नहीं आता, क्योंकि हम सबको पता है तुझे बहुत अच्छा गाना आता है। तो चल शुरू हो जा और अपना फीलिंग्स हम सबके सामने बयां कर। हम सब बोलते वक्त उसने अपने आंखों से मान को शिवांगी की तरफ इशारा किया। मान थोड़ा हंसकर बोला, मुक्ति, क्या मैं तुम्हारा गिटार आज थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकता हूँ। मुक्ति ने बोली, हाँ क्यों नहीं ब्रो, ये लीजिए। उसने अपना गिटार मान को दे दी तो मान गिटार का ट्यून सेट करके प्ले करना शुरू किया। बैकवर्ड 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 बैकवर्ड, एहे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। X4, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। मान गिटार लेके कुर्सी से उठ गया और जो सब लोग गोल राउंड में बैठे हुए थे उनके चारों तरफ घूमते हुए और गिटार बजाते हुए गाने लगा। मैं दीवाना बन गया हूँ, कैसी ये मोहब्बत है, जिंदगी से बढ़ के मुझको अब तेरी ज़रूरत है। मुझको तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए। हर सांस मैं अपनी तुझ पे लुटाऊंगा, दिल के लहू से तेरी मांग सजाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। मान के गाने को सुनते हुए सब खड़े हो गए और क्लैप करते हुए झूमने लगे। मान अब शिवांगी के इर्द गिर्द घूमते हुए गा रहा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। उन दोनों को देखकर जहां देव हंस रहा था क्योंकि वो उन दोनों की फीलिंग्स को लेके पूरी तरीके से श्योर था, वो ही कबीर, मुक्ति और सोहा को शक हो चुका था और मालिनी उसका तो अलग ही था। वो मन ही मन हंस पड़ी और बोली, अरे वाह, मुझे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सब कुछ ऐसे ही हो गया। वाह, मैंने तुम दोनों के आंखों में जो देखा है वो प्यार ही है। तुम तो बहुत जल्दी शिवांगी के प्यार में गिर गए मान, और शिवांगी तुमने भी अपना काम बहुत जल्दी कर दी। मुझे लगा नहीं था ये काम इतना जल्दी होगा। अब बस शादी तक की देर है बस। प्यार क्या है, दर्द क्या है, दीवाने समझते हैं, इश्क में जलने का मतलब आशिक ही समझते हैं। मैं तड़पता रहूं तुझसे कुछ न कहूं बिन कहे भी, मगर मैं तो रह न सकूं। इस बेखुदी में आखिर कहाँ चैन पाऊंगा, मर के भी मैं तुझसे जुदा हो न पाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। गाना खत्म हुआ तो सबने मिलकर क्लैप किया और मान को बहुत अप्रिशिएट किया। देव बोला, देखो, खेल को अगर कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हैं, पर अब मुझे लगता है हमें इसको अभी के लिए रोक देना चाहिए क्योंकि कल हमें ट्रैकिंग के लिए जाना है और उसके लिए हमें एनर्जी का जरूरी है जो अभी आराम करने से मिलेगा। सबने उसके बात पे हामी भरी तो उसने कहा, तो एक लास्ट सॉन्ग सब मिलकर गाते हैं, हम सबके लिए ये शाम यादगार बन जाएगी जो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्यों दोस्तों। देव ने थोड़ा जोर से चिल्ला के बोला तो सबने एक साथ ये किया। देव ने मुक्ति को इशारा करके बोला तो शुरू करे। मुक्ति ने हाफ सैल्यूट करते हुए बोली, यस सर, और शुरू की।
मुक्ति, हम चीज़ है बड़े काम के, यारम हमें काम पे रख लो कभी, यारम। हम चीज़ है बड़े काम के, यारम शिवांगी, वो सूरज से पहले जगाएंगे। और अखबार की सब सुर्खियां हम गुनगुनाएंगे सोहा, पेश करेंगे गर्म चाय फिर। कोई खबर आए ना पसंद तो, एंड बदल देंगे मालिनी, वो मुँह खुली जम्हाई पे। हम बजाएं चुटकियां धूप ना तुमको लगे खोल देंगे छतरियां। पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम मुक्ति, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी डायरी, गाड़ी की चाबियां, तुम्हारी एनके, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारी कैब फोन। देव, और अपना दिल, कनवारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल, और अपना दिल, कनवारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। मान, ये कहने में कुछ रिस्क है, यारम नाराज ना हो, इश्क है यारम। मान, हो रात सवेरे, शाम या दोपहरी बंद आंखों में लेके तुम्हें ऊंघा करेंगे हम। तकिए चादर महके रहते हैं जो तुम गए, तुम्हारी खुशबू सूंघा करेंगे हम। ओ, जुल्फ में फंसी हुई खोल देंगे बालियां, कान खींच जाए अगर। खा ले मीठी गालियां, चुनते चले पैरों के निशान की उन पर ना पांव पड़े। कबीर, तुम्हारी धड़कने, तुम्हारी दिल सुने, तुम्हारी सांस सुने, लगी कपकपी। ना गजरे बुने, जूही मोगरा तो कभी दिल हमारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। कबीर, मान, शिवांगी, मुक्ति, देव, सोहा, मालिनी सब एक साथ, हमारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। हमारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। हमारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। गाना खत्म होते ही सबने एक दूसरे को हक कर लिया। कबीर मुक्ति को हक करने गया तो मुक्ति धीरे मगर गुस्से में बोली, पीछे ही रह, ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है। कबीर मुक्ति के सामने और बहुत पास था तो ये सिर्फ उसे ही सुनाई दिया, बाकी किसी को उसकी बातें सुनी नहीं दिया। गाना खत्म होते ही सबने एक दूसरे को हक कर लिया। कबीर मुक्ति को हक करने गया तो मुक्ति धीरे मगर गुस्से में बोली, पीछे ही रह, ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं है। कबीर मुक्ति के सामने और बहुत पास था तो ये सिर्फ उसे ही सुनाई दिया, बाकी किसी को उसकी बातें सुनी नहीं दिया। वही मान जब शिवांगी को हक किया तो वो शिवांगी के कान में धीरे से कहा, सब सोने जाएंगे पर तुम कहीं सो मत जाना, 10 मिनट में तुम मुझे नदी के पास मिलो। शिवांगी, पर अभी कैसे सर, अभी तो काफी रात हो चुकी है, तो अभी हम बाहर कैसे मिल सकते हैं। मान, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी रात है, वैसे भी अभी जाकर सब सो ही जाएंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुझे नदी किनारे अभी मिल रही हो, और इस बार मुझे वेट मत कराना, वरना इस बार सच में मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। शिवानी ठीक है बोली और अपने रूम की तरफ चली गई। धीरे धीरे सब अपने अपने रूम के तरफ चले गए। शिवांगी जब रूम में पहुंची तो मुक्ति सोने की तैयारी कर रही थी। वह सीधा वॉशरूम में गई और मिरर में खुद को देखी। उसे लगा वो ठीक ठाक तो दिख रही है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। उसने बालों में कोम घुमाया और बोली, वैसे तो ठीक ही लग रही है, पर वो सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत दिख रही थी। इस वक्त उसने एक फिरोजी कलर का लॉन्ग अनारकली पहनी हुई थी जिसे सिल्वर वर्क था, कानों में भी सिल्वर झुमके, दुपट्टा को गले से कैरी किया हुआ था उसने, माथे पर छोटी सी काली बिंदी और पैरों में मोजड़ी। बालों को उसने कोम करके खुला ही छोड़ दिए थे। उसने मिरर में अपने आप का एक देखा और बोली, पता नहीं क्या बात करनी है उनको मुझसे, पर जाना तो पड़ेगा ही। उसने एक लंबी सांस छोड़ और बाथरूम से निकल गई। वो रूम से बाहर निकलने वाली थी मगर तभी शिवांगी मुक्ति ने पीछे से आवाज दी, तुम कहाँ जा रही हो शिबू। शिवांगी मुक्ति के पूछने से थोड़ी हड़बड़ा गई और बोली, वो हाँ, मुझे कुछ मेल चेक करना है तो मैं बाहर जा रही हूँ। मुक्ति, मेल चेक करने के लिए तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत, वो तो तुम यहाँ पर भी कर सकती हो। शिवांगी, हाँ वो बात ही ऐसी है कि यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है तो मुझे मेल चेक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बाहर खुली हवा में जाकर थोड़ा मेल चेक कर लेती हूँ। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम दवाई लो और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में ही आ रही हूँ। मुक्ति जानती थी शिवांगी अभी भी थोड़े बहुत गुस्से में है और पूरी तरीके से उसने अभी तक उसे माफ़ किया नहीं है, इसलिए उसने शिवांगी को ज़्यादा छेड़ा नहीं और ठीक है बोलकर दवाई ली और सो गई। शिवांगी बाहर आई, पूरा एरिया सुनसान था। वह थोड़ा आगे चली गई नदी के तरफ। वैसे तो चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं थी, पर चांद की रोशनी थी इसलिए सब कुछ दिख रहा था और चांद की रोशनी में नदी का तट बहुत खूबसूरत दिख रहा था। उसने देखा मान नदी के किनारे अपना मुंह नदी के तरफ करके दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। वह नजदीक गई तो मान बिना पीछे मुड़े ही बोला, आ गई तुम, मुझे तो लगा था शायद आज भी तुम नहीं आओ। शिवांगी थोड़ी चौंक गई और बोली, आपको कैसे पता चला यह मैं ही हूँ। माँ, बस पता चल गया, तुम्हारा एहसास काफ़ी है। शिवांगी, आपकी बातें कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, कहिए क्या बात करनी थी आपको मुझसे। मान बोला, ऐसे नहीं, आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ा और उसे आगे ले गया। शिवांगी और मान थोड़ा सा और आगे गए तो वो एरिया थोड़ा सा झरिया और जंगल जैसा था। शिवांगी मान से पूछी, सर यह आप मुझे कहाँ लेकर आए। मान, श बस 1 मिनट, तुम्हें कुछ दिखाना है। शिवांगी ने क्या पूछी तो उतने में ही चारों तरफ फायरफ्लाइज उड़ने लगे। वो सिनेरियो बहुत सुंदर था, अंधेरे में जुगनू तारे के जैसे टिमटिमा रहे थे। बैकग्राउंड सॉन्ग, उलझी सी बातें, दिल मुझसे भी बातें तो, मेहर मेहर मेहरबानियाँ। शिवांगी, वाओ सर ये बहुत खूबसूरत है। मान, तुम्हें पसंद आया।
शिवांगी, बहुत ज़्यादा सर, ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। सॉन्ग, मेहर मेहर मेहरबानियाँ, खुद ही समझ के मुझे समझा दे तो। मेहर मेहर मेहरबानियाँ, मेहर मेहर मेहरबानियाँ। मान, शिवांगी मुझे तुमसे कुछ कहना था। शिवांगी, हाँ कहिए ना सर, मैं तो कब से आपसे बोल रही हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? मान, देखो मुझे ज़्यादा घुमा फिरा कर बोलने की आदत तो है नहीं, तो मैं तुमसे स्ट्रेट बोलूँगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ शिवांगी। सॉन्ग, हो मेहरबानी, जो दिल दे ज़ुबानी कह दे वो जो ना कभी कहा है। ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू। सिर्फ पसंद ही नहीं शिवांगी, तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारा जवाब क्या है? देखो कोई जल्दबाजी मत करो तुम, ये जरूरी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझे करो, तो ज़्यादा मत सोचो, जो दिल में है वो कह दो। शिवांगी मान के बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई, वह क्या जवाब दे उसे समझ में नहीं आ रहा था। मालिनी की बातें भी उसके दिमाग में घूमने लगी, वो ये जानती थी कि वह भी उससे प्यार करने लगी है, पर क्या ये गलत तो नहीं हो जाएगा ना मान को झूठ में रखकर उसके प्यार के इजहार करना, वह यही सोच रही थी। सॉन्ग, मिलते रहे जो ऐसे ही दोनों लगना जाए इश्क नज़र। ए दिल फरेबी, थमसा गया क्यों ऐसी वैसी बात सोचकर। शिवांगी के नज़रें नीचे थी और वो ब्लश भी कर रही थी। वो नीचे देखते हुए ही बोली, सर बात ऐसी है कि वो मैं भी आपको पसंद करती हूँ, और शायद शायद प्यार भी। मान, कोई शायद नहीं शिवांगी, प्यार है या नहीं, प्यार में शायद नहीं होता, अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं, जो दिल में है वो बोल दो, मेरी आंखों में देखो शिवानी, और जो बोलना है वो बोलो। सॉन्ग, बस में ना मेरे अब ये रहा है तुझ पे आके दिल ये जो रुका है। ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, जैसे मेरा तू। एओई, ना ये, मेहर मेहर मेहरबानी हो। शिवांगी नज़रों को उठाकर मान के नीली आंखों में दिखी तो कुछ वक्त के लिए वो तो जैसे कहीं खोसी गई। मान बोला, बोलो शिवांगी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शिवांगी, बहुत सर, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू सर। मान ये सुनकर बहुत खुश हो गया और शिवांगी को गले से लगा लिया। सीन कुछ ऐसा था कि वह दोनों गले लगे हुए थे और चारों तरफ जुगनू फायरफ्लाइज घूम रहे थे, बहुत खूबसूरत सीन था वो। सॉन्ग, फरियाद करती फिर याद करती, सोचती हूँ तुमको बार बार, ना चाहते हैं पर चाहते क्यों तुमको यूं ही मेरे आसपास। थोड़ी देर बाद वह दोनों अलग हुए तो मान शिवांगी को देख रहा था और शिवांगी नीचे देख रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। हवा से उड़ते हुए उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, गुलाबी होठों पर लिप लॉस के वजह से थोड़े बाल होठों पर चिपक रहे थे। सॉन्ग, कुछ भी नहीं है कुछ फिर भी है, तुमसे मिलके दिल को ये लगा है, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू। मान हाथों से शिवांगी के चेहरे पर आते हुए बालों को उसके कानों के पीछे किया और होठों पर चिपके हुए बालों को भी अलग किया और उसके होंठों पर अपनी अंगूठा घूमने लगा। शिवांगी अपने नज़रों को उठा के मान की आंखों में दिखी तो मान पूछा, मी आए? शिवांगी शर्मा के अपनी नज़रों को फिर से नीचे कर ली और मान को उसका जवाब हाँ में मिल गया। उसने शिवांगी के कमर में हाथ रखा और अपनी तरफ खींच लिया। मान की ऊंचाई शिवांगी से थोड़ी ज़्यादा ही थी। शिवांगी अभी भी नीचे देख रही थी और वो मान के बहुत करीब थी, इतना कि दोनों के बीच से हवा भी ना गुजरे। मान एक हाथ उसके बालों में डाला और थोड़ा खींचा तो शिवांगी का सर मान के तरफ उठ गया। मान धीरे से उसके होंठों के ऊपर अपना होंठ रख दिया और धीरे धीरे किस करने लगा। धीरे धीरे ये किस पैशनेट और इंटेंस किस बदलती गई। सॉन्ग, ऐसे तेरा मैं जैसे मेरा तू, 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 हो जैसे मेरा तू, जैसे मेरा तू। जहां वो दोनों अपने अपने फीलिंग में गुम थे वही थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा था। उन दोनों को देखते हुए उसके होठों पर तो हंसी थी पर आंखें नम थी। वो बोला, आई न्यू इट। कौन था वो, कोई दुश्मन या दोस्त? जहां वो दोनों अपने अपने फीलिंग में गुम थे वही थोड़ी दूरी पर कोई खड़ा था। उन दोनों को देखते हुए उसके होठों पर तो हंसी थी पर आंखें नम थी। वो बोला, आई न्यू इट। कौन था वो, कोई दुश्मन या दोस्त? उसने उन दोनों को देखा और बोला, मुझे शक तो हो गया था पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी शिवांगी, पर न जाने क्यों तुम्हें मान के साथ देखकर बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं कबीर था। मान को शिवांगी के यूं गले लगाता देख और उसके कान में कुछ फुसफुसाता देख कबीर के शक और यकीन में बदल गया था। फिर रूम में जाने के बाद कबीर को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए जग को देखा तो उसमें पानी नहीं थी। वो जग खाली था। वो पानी लेने के लिए रूम से बाहर आया तो उसने शिवांगी को बाहर जाते हुए देखा। उसने सोचा, इतनी रात को शिवांगी बाहर कहाँ जा रही है। वो शिवांगी के पीछे गया तो उसने उसे मान के पास जाते हुए देखा। उसने देखा मान नदी के पास खड़ा है और शिवांगी भी उसी के पास जा रही थी। उसको क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर चल क्या रहा है। उसने कुछ दूरी पर एक पत्थर के पास खड़े होकर आगे क्या हो रहा है वह देखने का फैसला किया। उसने देखा मान शिवानी को कुछ कह रहा है और शिवांगी भी। फिर मान शिवांगी के हाथ पकड़कर थोड़ी दूर कहीं तो लेके जा रहा था तो वह भी उनके पीछे चला गया। फिर कबीर ने देखा मान शिवांगी को प्रपोज किया।
कबीर, मैं सच में अपने दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ शिवांगी, क्योंकि मैंने उसे देखा है मान को टूटते हुए, घुट घुट कर जीते हुए, और अगर तुम जैसी लड़की उसके जिंदगी में आ गई तो वह फिर से जीने लगेगा। अब भगवान से यही दुआ है, प्लीज शिवांगी इसका साथ कभी ना छोड़ना। मैं जानता हूँ ये बहुत गुस्सैल है, उससे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, पर उसके दिल में प्यार भी बहुत है। अब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं आएगी। तुम मेरी पहले भी दोस्त थी और अब भी दोस्त हो और हमेशा बहुत अच्छी दोस्त बनकर ही रहोगी। कबीर वहां से चला गया और अपने रूम में जाकर सो गया। वह सच में मान का बहुत अच्छा दोस्त और बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसने सब कुछ भुला दिया। और वैसे भी उसके दिल में शिवांगी के लिए वैसे कुछ फीलिंग्स थी ही नहीं, वह सिर्फ शिवांगी को लाइक करता था, लव नहीं। इधर मान और शिवांगी अलग हुए तो शिवांगी मान से थोड़ी दूर हुई और पलट गई, और दूर होकर वो और थोड़ा आगे निकल गई। मान उसे पकड़ना चाहा और बोला, अरे शिवांगी रुको, तो पर शिवांगी जैसे सुनी नहीं, वो और थोड़ा दूर निकल गई और रुक गई। मान आगे गया और शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा और दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़कर अपने तरफ घुमाया और पूछा, क्या हुआ। शिवांगी ने सर नीचे करके ही गर्दन न में हिलाई तो मान पूछा, क्या बात है, नर्वस हो। शिवांगी, हाँ। मैं अपने गर्दन हिलाई तो मान बोला, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें नर्वस और डरने वाली क्या बात है। शिवांगी, पर सर डर तो लगता ही है ना, आप कहाँ और मैं कहाँ, आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मान, क्या फर्क है शिवांगी। शिवांगी, आप कहाँ इतने बड़े इंडस्ट्रीज की सीईओ और मैं कहाँ एक मामूली सी सेक्रेटरी। हम दोनों का प्यार करना क्या सही है सर, और लोगों को जब हमारे बारे में पता चलेगा तो कोई आपसे तो कुछ नहीं रहेगा, पर मुझे जरूर लोग बातें सुनाएंगे, मेरे बारे में बातें बनेंगे, लोग कहेंगे मैंने पैसों के लिए आपसे प्यार किया और आपको फंसाया। मान, ऐसा कुछ नहीं होगा शिवांगी, जब तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है तो मुझे कोई कुछ भी बोले इससे फर्क नहीं पड़ता, और किसी ने भी तुमसे सवाल किया और कुछ बोला तो उसको जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे सामने हमेशा खड़ा रहूंगा, दुनिया को जवाब देने के लिए मैं हमेशा हूँ, तुम बस मुझसे प्यार करो। शिवांगी, मुझे लगता है हमें आप चलना चाहिए, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, हम इस बारे में कल या फिर कभी बात कर लेंगे, पर इस वक्त हमें यहाँ से जाना चाहिए। मान, तुम कहीं मुझसे बच के भागना तो नहीं चाहती हो ना, या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही हो। पता नहीं शिवानी, मुझे हमेशा लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो और कह नहीं पा रही, जो भी तुम्हारे दिल में है वो साफ साफ मुझसे कह दो, पर इतना याद रखना, मुझे कभी झूठ मत बोलना। मान के बातों को सुनकर शिवांगी की धड़कन अचानक से बढ़ गई और वह मन ही मन बोली, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ सर, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत जल्द आपको सब कुछ बता दूंगी। मान, यार तुम फिर कहीं खो गई, ये तुम हर वक्त कहाँ खो जाती हो। शिवांगी, कहीं नहीं सर, यही तो हूँ। मान, वैसे तुम मुझे ये सर बोलना कब छोड़ोगी शिवांगी, मतलब। मान, मतलब के पहले की बात तो फिर भी अलग थी, मैं बॉस और तुम एम्प्लॉय थी तो तुम मुझे सर बोल दिया करती थी, पर अब बात कुछ और है तो तुम मुझे सर नहीं बुला सकती। शिवांगी, अलग क्या है सर, कभी भी आप मेरे बस और मैं आपकी एम्प्लॉय ही हूँ तो कर ही तो कहूँगी ना। मान, नहीं सर नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे शिवांगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती सर, सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और वैसे भी मुझसे ही नहीं होगा ये। मान, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, तुम एक बार बोल कर तो देखो, प्लीज एक बार कोशिश तो करो मेरा नाम लेने का। शिवांगी, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगी। मान, प्लीज एक बार मेरे लिए बोल दो। शिवांगी, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं आपको मान सिर्फ तब बोलूंगी जब सिर्फ आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई भी होगा तो मैं आपको सर ही बोलूंगी, बोलिए मंजूर है। मान कुछ देर रुका और फिर बोला, ठीक है मंजूर है, अब तो मैंने तुम्हारी शर्त भी मान ली, फिर अब तो बोल दो मेरा नाम। शिवांगी, क्या बोलूं। मान, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना खूबसूरत लग रहा है, फिर से एक बार बोलो ना। शिवांगी, मान, फिर से एक बार। शिवांगी, सर मुझे लगता है आप पागल हो गए। मान, चिढ़ते हुए, तुमने मुझे फिर से सर बोला। शिवांगी, तो और क्या करूं, आप कब से मुझसे एक ही शब्द बार बार बुलवाए जा रहे हैं। मान, तो और क्या करूं, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार मेरा नाम लेकर वो 3 शब्द फिर से कह दो। शिवांगी, थोड़ी बनते हुए बोली, कौन सा शब्द, मुझे कुछ याद नहीं। मान, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, आई लव यू। शिवांगी, अब तुम भी एक बार मुझसे कह दो। शिवांगी की आंखें फिर से नीचे हो गई और वह शर्माते हुए बोली, आई लव यू मान, आई लव यू सो मच। शिवांगी, थोड़ी बनते हुए बोली, कौन सा शब्द, मुझे कुछ याद नहीं। मान, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, आई लव यू। शिवांगी, अब तुम भी एक बार मुझसे कह दो। शिवांगी की आंखें फिर से नीचे हो गई और वह शर्माते हुए बोली, आई लव यू मान, आई लव यू सो मच। उसके थोड़ी देर बाद मान और शिवांगी अपने अपने रूम में चले गए। मान अपने रूम में गया तो पहले तो वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और अपना कपड़े चेंज किया। वो बाहर आया और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और शीशे में खुद को देखते हुए बोला, आई नो शिवांगी, यू लव मी, बट मुझसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा प्यार बेहद है।
और अब जब तुमने ये स्वीकार कर ही लिया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो अब मैं तुम्हें मुझसे कहीं दूर जाने नहीं दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे ही रहोगी। शीशे में देखते हुए बोलते वक्त मान के आंखों में कुछ तो था जो बहुत अलग था। कल ट्रैकिंग के टाइम तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है शिवांगी, और आई नो ये सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आएगी और उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। बोलते हुए उसके नज़रें शीशे पर और होंठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। वहीं पर शिवांगी जब अपने रूम में पहुंची तो देखे मुक्ति शायद सो चुकी थी। वह सीधी लेटी हुई थी और आंखों के ऊपर उसका हाथ फोल्ड किया हुआ था। शिवांगी को लगा मुक्ति सो गई है तो वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाने लगी तो पीछे से मुक्ति बोली, एक इश्क है कि जिसकी गली जा रही हो तुम और दिल की धड़कनों से भी घबरा रही हो तुम। कर देगा वो खुदा माफ मेरे हर गुनाह को, ये सोचकर गुनाह किए जा रही हो तुम। शिवांगी तुम सोई नहीं, अब तक मुझे लगा था तुम सो चुकी हो। छोड़ा ना कहीं का मुझको इस दुनिया के दर्द ने, फिर भी खुदा का करम की जिए जा रही हूं मैं। एक दिन चुका ही दूंगी ज़माने का भी हिसाब, कुछ बात है जो जब्त किए जा रही हूं मैं। शिवांगी ने पूछा तो वो आंखों के ऊपर से हाथ हटाई और बोलते हुए उठकर बैठ गई। वो हेडरेस्ट से टिकर बैठ गई, घुटनों को थोड़ा सा ऊपर करके उसके ऊपर हाथ रख लिया और फिर बोली, उल्फत की राह पर तुझे मिल जाएगा खुदा, इस बेकरार दिल को ये समझा रही हो तुम। वो शोक एक निगाह में सब साफ कह गई मुद्दत से, जिसको कहने से कतरा रही हो तुम। शिवांगी मुक्ति यूं बातों को गोल गोल घूमना बंद करो और साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो तुम। मुक्ति मैं बस यही कह रही हूं कि जो गलतियां मैंने की है वो तुम नहीं करना। शिवांगी मतलब मैं कुछ समझी नहीं मुक्ति, तुम इतनी नासमझ नहीं हो शिबू, तुम तो मुझे समझती हो ना, तो जो भी कदम आगे बढ़ाना बहुत सोच समझ कर बनाना, क्योंकि शुरुआत में ये प्यार बहुत खूबसूरत लगता है पर दर्द बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर प्यार मिलेगा तो उससे बढ़कर दर्द भी मिलेगा, तो इस बात के लिए भी तैयार रहना। शिवांगी मैं समझ रही हूँ तुम जो बोलने की कोशिश कर रही हो, पर मन ऐसा नहीं है, तुम भी तो जानती हो उसे, देख चुकी हो, बातें कर चुकी हो और अब तो बहन भी हो तुम उनके। मुक्ति हम जानती हूँ मैं मान भाई वैसा नहीं जैसा अभिमन्यु था, पर फिर भी जिस दर्द से मैं गुजर चुकी हूँ मैं नहीं चाहती कि वही दर्द से तुम भी गुजरो। शिवांगी अगर मेरे नसीब में दर्द होगा मुक्ति तो मुझे मिलेगा ही, हम कुछ नहीं कर सकते, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, जो होना है वह तो होना है, उसके बारे में अभी से सोचकर क्यों परेशान होना। अब तुम सो जाओ और मैं भी सोती हूँ क्योंकि कल सुबह फिर से हमें ट्रैकिंग पर भी जाना है, और तुम्हें तो बहुत पसंद भी है ना ट्रैकिंग। मुक्ति हंस के हाँ ये बात तो सही है, मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, और सच कहूँ शिबू तुमने मुझे यहाँ पर लाकर बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, मान जैसा दोस्त और भाई मिला मुझे, सच में वो बहुत अच्छा इंसान है। इतना बड़े इंडस्ट्री का मालिक होकर भी उसमें ज़रा सा भी घमंड नहीं है, इस इंसान को कभी जाने मत देना तुम। शिवांगी वक्त के हाथ में क्या है, कोई क्या ही कह सकता है, शायद मुझे कुछ गलती हो जाए और वह मुझसे दूर हो जाए। मुक्ति तुम ऐसा क्यों कह रही हो, कुछ बात है क्या, अगर कुछ है तो तुम मुझे बोल सकती हो शिबू। शिवांगी बातें तो बहुत है मुक्ति, पर अभी मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, फिलहाल के लिए हम सो जाते हैं। मुक्ति कुछ फिर नहीं बोली और वह दोनों सो गए। सुबह हुई तो वह सब फिर से इकट्ठा थे एक जगह पर। आज सभी ने ट्रैकिंग सूट पहना हुआ था क्योंकि सभी को ट्रैकिंग पर जो जाना था। सबने अपने साथ में एक बैग कैरी किया हुआ था। मान सबसे पूछा तुम सबने अपने अपने साथ में अपनी ज़रूरत के सामान तो रख लिए हैं ना। सबने साथ बोले यस सर। तो मान बोला ठीक है तो हम चलते हैं ट्रैकिंग पर। तभी किसी ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं सर ट्रैकिंग पर। मान बोला हम लोग सनसेट पॉइंट जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। देव कुछ तो जानकारी होगी तुम्हें वहाँ की, तो हम भी बताओ। मान कुछ नहीं, बहुत जानकारी है मुझे वहाँ की। महाबलेश्वर की शांत पहाड़ियों में स्थित सनसेट पॉइंट प्रकृति की लुभावनी सुंदरता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। बार बार आने वाले आगंतुक के रूप में मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि शांति और विस्मयकारी दृश्यों की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्थान अवश्य जाना चाहिए। सनसेट पॉइंट की यात्रा की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य प्रमुख पहलुओं में से एक है लगातार बदलता सूर्यास्त का समय। प्रकृति का अपना शेड्यूल होता है और अपने अनुभव का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दिन के सूर्यास्त के समय को पहले से जांचना उचित है। मैंने एक विश्वसनीय मौसम ऐप का उपयोग करना बेहद मददगार पाया है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि मैं सूरज ढलने से 10 से 15 मिनट पहले ही घटनास्थल पर पहुंच जाऊं। मेरा विश्वास करो, प्रत्याशा केवल जादू को बढ़ाती है। सनसेट पॉइंट की लोकप्रियता स्पष्ट है, खासकर पीक सीजन के दौरान जब ये स्थान आगंतुकों से भरा रहता है। सप्ताहांत पर इस बिंदु तक जाने वाला यातायात थोड़ा कठिन हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑफ सीजन के दौरान और सप्ताह के दिनों में भीड़ कम हो जाती है, जिससे अधिक अंतरंग और शांत अनुभव मिलता है। इसलिए यदि आप शांत माहौल पसंद करते हैं तो उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सूर्यास्त के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान होने के अलावा सनसेट पॉइंट आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त गतिविधियां भी प्रदान करता है। घुड़सवारी एक लोकप्रिय विकल्प है जो आपको अनोखे और आनंददायक तरीके से आसपास के वातावरण का पता लगाने की अनुमति देता है। जैसे ही पृष्ठभूमि में सूरज डूबता है, हरी भरी हरियाली के बीच सवारी करना एक आनंददायक अनुभव है।
स्थान की स्वच्छता और विशालता उल्लेखनीय है। स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र को बनाए रखने में सराहनीय काम किया है, जिससे आगंतुकों को आराम से घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। विशाल विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्यास्त का स्पष्ट और अबाधित दृश्य मिले। जो लोग महाबलेश्वर में अपने समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए टैक्सी एसोसिएशन द्वारा पेश किए जाने वाले टूर पैकेज में अक्सर सनसेट पॉइंट को शामिल किया जाता है। यह न केवल आपकी यात्रा को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि आपको अन्य आकर्षणों को भी निर्बाध रूप से देखने की अनुमति देता है। सनसेट पॉइंट का एक ऐतिहासिक स्पर्श मुंबई पॉइंट उपनाम है। उन दिनों जब वातावरण स्वच्छ था, मुंबई गेट इस सुविधाजनक स्थान से दिखाई देता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दृश्यता बदल गई है, लेकिन नाम अभी भी बना हुआ है, जिससे इस जगह में पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जबकि प्राकृतिक सुंदरता प्रचुर है, इसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। सनसेट पॉइंट पर कोई भोजनालय या पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स साथ लाने की सलाह दी जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि आप बिना किसी ध्यान भटकाए सुंदरता में पूरी तरह डूब सकते हैं। मान, इतनी जानकारी काफ़ी है क्या और दूं देव? नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम वहीं पर जाके देख लेंगे और एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। मान, हम गुड थॉट, देन लेट्स गो। मान, इतनी जानकारी काफ़ी है क्या और दूं देव? नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम वहीं पर जाके देख लेंगे और एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। मान, हम गुड थॉट, देन लेट्स गो। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से अपने अपने कार में बैठ कर निकल गए। क्योंकि सनसेट पॉइंट उनके कैंप से थोड़ा ज़्यादा दूर था, तो उनको सनसेट पॉइंट के नज़दीक जाने के लिए कार से जाना पड़ा। नज़दीक पहुंचने के बाद वह पैदल ही ट्रैकिंग पर निकल पड़े। सबके पास अपना अपना एक पिट्ठू बैग था, जिसने उनका जरूर का सामान और पीने का पानी था। सारे स्टाफ के साथ कबीर, मालिनी, सोहादेव, ये लोग भी आगे चढ़ाई पर चल रहे थे। पीछे सबसे लास्ट में मुक्ति, मान और शिवांगी चल रहे थे। मान, सुनो ना शिवांगी, हम थोड़ा स्लो से चलते हैं ना। शिवांगी, क्यों सर, देखिए ना सब लोग आगे निकल गए हैं और आप इतना धीरे धीरे चढ़ाई पर चल रहे हैं। आपके पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि आप इस तरीके से चढ़ाई पर चढ़ने होंगे। वैसे आपने तो पहले भी ट्रैकिंग किया हुआ है ना, तो अब आपको क्या हुआ, इतना स्लो क्यों है आप? मान, शिवांगी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो तो सही। इस वक्त ज़्यादा आयु मत करो, थोड़ा स्लो चलो। फिर मान ने मुक्ति से कहा, मुक्ति तुम आगे जाकर देव और सोहा, कबीर, इन लोगों को जॉइंट क्यों नहीं करती? मुक्ति, हंस, मान ब्रो, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी आप और शिवांगी काफ़ी स्लो है। मान, हाँ वह क्या है ना, और शिवांगी का फर्स्ट टाइम है ट्रैकिंग का, वह पहले कभी ट्रैकिंग वगैरह पर आई नहीं होगी ना, इसलिए वह थोड़ा स्लो है और उसे कंपनी देने के लिए मैं भी थोड़ा स्लो हूँ। शिवांगी, अरे पर मैं तो सही से चल रही थी। वह तो आप ही, मान बीच में ही बोला। अरे मुझे पता है शिवांगी, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ट्रैकिंग में, इसलिए तुम स्लो चल रही हो। कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर तुम मुक्ति को क्यों तुम्हारे साथ रोक रही हो? उसे आगे जाने दो। मान मुक्ति से बोला, मुक्ति तुम अपने स्पीड से जा सकती हो तो तुम जाओ, मैं शिवांगी को लेकर पीछे आ रहा हूँ। मुक्ति बोली, ओके ठीक है ब्रो, मैं अपने स्पीड से निकलती हूँ, आप शिवांगी को लेकर धीरे धीरे एंजॉय करते हुए आना। मुक्ति आगे निकल गई तो शिवांगी बोली, आपने ऐसा क्यों बोला? मैं तो सही से चल रही थी। वह तो अपने ही बोला मुझे स्लो चलने के लिए। मुक्ति को क्या लग रहा होगा कि मुझे सही से चलना ही नहीं आता? मान, बात ऐसी है कि मुझे ट्रैकिंग पर जाना ही नहीं है, मुझे तो कहीं और जाना है। शिवांगी, कहाँ जाना है आपको? मान, है कहीं पर जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। शिवांगी, फिर से और एक सरप्राइज? मान, और आज का दिन भी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है, चलो। शिवांगी, पर आगे सब लोग हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? मान, किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ चलो मेरे साथ। शिवांगी, पर मुक्ति को तो बता ही सकती हूँ ना, उसे तो बोल के जाने दीजिए, नहीं तो फालतू में वह परेशान होगी और दूसरों को भी बहुत परेशान करेगी। मान, अच्छा ठीक है, तुम उसे मैसेज ड्रॉप कर देना, उसे पता चल जाएगा, हम चलते हैं अभी, बोल के उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और पीछे से हो फिर से अपने कार के पास आ गया। शिवांगी, पर सर हमें जाना कहाँ है? मान, कहीं भी जाना है शिवांगी, मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ ना, थोड़ा तो सब्र रखो, या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शिवांगी, ऐसी बात नहीं है सर। मान, फिर कैसी बात है शिवांगी? और फिर से तुम मुझे सर कहकर बुला रही हो, अब यहाँ पर कौन है? शिवांगी, वो आदत नहीं है ना, इसलिए मैं कोशिश करूंगी अब से। मान कार का डोर खोला और बोला, चलो बैठो, तो शिवांगी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई तो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कर स्टार्ट कर दिया। कार चल पड़ी थी। करीबन 10 मिनट बाद मान पूछा, म्यूजिक? शिवांगी बोली, ओके, तो मान म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर दिया और दूसरी तरफ से रेडियो में गाना बजने लगा। तू ही मेरी है सारी ज़मीन, चाहे कहीं से चलूं तुझ पे ही आके रुको, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं तुझ पे ही आके रुको। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।
मान धीरे से शिवांगी तरफ देखा तो वो खिड़की के तरफ देख रही थी। उसका हाथ उसके पैरों के ऊपर था। मान उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को पकड़ के गियर पे रख दिया और सामने देखते हुए ड्राइविंग करने लगा। तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले, तेरी तरफ ही मुड़े, ये सांस तुझसे जुड़े, हर पल ये तेरा नाम ले। तुम मिले तो अब क्या है कमी, तुम मिले तो दुनिया मिल गई, तुम मिले तो मिल गया आसरा। शिवांगी मान के तरफ घूमी और बोली, यह क्या था मान, क्या क्या था। शिवांगी हाथ की तरफ इशारा करते हुए, यह क्या है मान, कहाँ कुछ है, सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है और इतना तो हक है ना मुझे। शिवांगी एक हल्की सी मुस्कान से उसे देखने लगी और वह खिड़की की तरफ देखकर हंसने लगी। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। दिन मेरे तुझसे चले, रातें भी तुझसे ढले, है वक्त तेरे हाथ में। तू ही शहर है मेरा, तुझ में ही घर है मेरा, रहता है तेरे साथ में। तुम मिले तो मिल गया हम सफ़र, तुम मिले तो खुद की है खबर, तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया। फिर कुछ सोचते हुए उसकी हंसी गायब हो गई। वह सोच रही थी, अभी तो तुम इतनी खुश हो मान, पर पता नहीं तब क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा जब मैं तुम्हें आज सब सच बता देंगे। डर लग रहा है मुझे, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।